आज हम लोग सुक्तया पाठ का पुनरावृत्ति करते हैं। सुक्तया सुजोड़ उक्तया सुंदर वचन। पहला श्लोक है, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को बचपन में बहुमूल्य विद्या रूपी धन देते हैं। उस पुत्र के पिता क्या तपस्या किए, अर्थात पुत्र के लिए क्या उपकार किए, इस बात को याद करना ही उस पुत्र की कृतज्ञता कही जाती है। द्वितीय श्लोक, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यता। अर्थात जिस प्रकार सरलता मन में होती है, उसी प्रकार यदि वाणी में हो जाए तो महात्मा लोग उसको ही वास्तविक रूप से समानता की स्थिति कहते हैं। समत्वम का अर्थ समानता की स्थिति, एक रूपता की स्थिति। शब्द है समत्वम। समत्वम अर्थात समानता की स्थिति, एक रूपता की स्थिति उसको कहते हैं। तृतीय श्लोक, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीर्येत् परित्यज्य फलं पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। इस श्लोक का अर्थ है, यह से शुरू करेंगे, जो धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, जो धर्म से युक्त वाणी को त्याग कर, अर्थात मधुर सुंदर वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को अपनाता है, स्वीकार करता है, वह विमूढ़धि अर्थात मूर्ख बुद्धि वाला पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। खाता है का संस्कृत या क्या है? भूंगते। कुछ धातु यहां पर भूंगते अर्थात खाती। चतुर्थ श्लोक, विद्वान् सर्वलोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अनेषां वदने ये तु ते तु चक्षुर्नाम्नी मते। अस्मिन् लोके, इस संसार में विद्वान ही नेत्र वाले कहे गए हैं। चक्षुष्मन्तः अर्थात नेत्र वाले, प्रकृतिता अर्थात कहे गए हैं, अनेषां वदने दूसरों के मुख पर, ये तु चक्षु जो तो आंखें हैं, ते नाम्नी मते वे आंखें कहने भर के लिए है, वे आंखें कहने भर के लिए है। पंचम श्लोक, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्येन सह विवेक इति ईरिता। ईरिता अर्थात कथिता कहा गया है। येन केनापि, जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जो कुछ भी कहा गया, कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके सही अर्थ का निर्णय, तत्वार्थ निर्णय अर्थात सही अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्य हुए, जिस शक्ति के द्वारा करना संभव होता है, स विवेक इति ईरिता, वह विवेक ऐसा, ईरिता का मतलब कहा गया है, वह हमारा विवेक है। बुद्धि भी हमारे पास है और हमारे पास विवेक भी है। तो विवेक क्या है, इसको यहां पर बताया गया है। विवेक क्या है इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 6, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्प्यकातर सह केनापि प्रकारेण परे न परिभूयते। जो मंत्री वाक्पटु हो, वाक्पटु अर्थात कुशल वक्ता, धैर्य धारण करने वाला हो, धैर्य जोड़ मतु प्रत्यय,
सभायाम अपि अकातर, और सभा में भी अकातर हो अर्थात निर्भीक हो, डरता नहीं हो, स्पष्ट रूप से अपने वचन को कहता हो। सह केन अपि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परे अर्थात दूसरों के द्वारा न परिभूयते, नहीं तिरस्कृत होता है। वह दूसरों के द्वारा नहीं तिरस्कृत होता है। परिभूयते अर्थात तिरस्कृत होता है, वह दूसरों के द्वारा नहीं तिरस्कृत होता है। 7 नंबर श्लोक, यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च अनिश न कुर्याद्हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। यह आत्मनः श्रेय, जो अपना कल्याण, श्रेय का मतलब कल्याण होता है। श्रेय शब्द, श्रेयस मूल शब्द होता है। ये श्रेयस मूल शब्द का शब्द यहाँ क्या दिया है? प्रथमा विभक्ति एकवचन में श्रेय, कल्याण इसका अर्थ होता है। जो अपना कल्याण और बहुत सुखों को चाहता है। बहुत का संस्कृत यहाँ प्रभुतानी है, जो सुखानी का विशेषण हो गया। बहुत सुखों को चाहता है। स परेभ्य, वह दूसरों के लिए कदापि कभी भी अहितम कर्म न कुर्या, अहितकारी कार्य नहीं करे। कैसा कार्य नहीं करे? तो अहितकारी, अहितम, यहां संधि विच्छेद होगा। कुर्यात जोड़ अहितम, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हुआ, इसलिए कुर्यात हितम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कीदृशम कर्म न कुर्या, तो आंसर होगा अहितम कर्म न कुर्या, अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। 8 नंबर श्लोक, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वच तस्माद् रक्षे सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः प्रथमो धर्म अर्थात सदाचार पहला धर्म है। सदाचार प्रथमो धर्म पहला धर्म है। इति एतत्, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। विदुषाम का मतलब क्या होता है? विद्वानों का। कौन विभक्ति इसमें प्रयोग हुआ है? षष्ठी बहुवचन, विद्वस मूल शब्द होता है। विद्वानों का वचन है। तस्मात्, इसलिए, प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। केभ्य रक्षेत? प्राणेभ्य रक्षेत। किम रक्षेत? सदाचारम रक्षेत। प्रथमा धर्म किम अस्ति? आचारः प्रथमो धर्म अस्ति। आचारः प्रथमो धर्म अस्ति इति केषां वचा अस्ति? उत्तर क्या होगा? इति विदुषां वचा अस्ति, यह विद्वानों का वचन है। इस तरह का इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर या श्लोक का अर्थ, अन्वय, प्रश्न निर्माण, शब्दार्थ इत्यादि भी इसमें हम देखते हैं। जैसे पहले श्लोक में तपस्तेपे है, क्या संधि विच्छेद होगा? तपह जोड़ तेपे, विसर्ग संधि हो गया। इतुक्ति है, इति जोड़ उक्ति। द्वितीय श्लोक में तदेवाहु, तत् जोड़ एव जोड़ आहु। तीसरे श्लोक में योभ्युदीर्येत, यह जोड़ अभ्युदीर्येत। तीसरे श्लोक में ही भुंगते जोड़ अपक्वम होगा। भुंगते अर्थात खाता है, अपक्वम मीन्स कच्चा फल। विद्वांस एव अर्थात विद्वांसा जोड़ एव, विसर्ग है यहाँ। लोकेस्मिन, लोके जोड़ अस्मिन। ठीक है, इस तरह का इसमें आगे भी हूं।